का मैंने केस करवाया। मैं उससे पहले एक केस और आपको बताना चाहूँगा, गौतम राजभर की कहानी मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि ऐसे लोग भी फँस जाते हैं। एक पर्वतारोही है अम्बेडकर नगर का, जिसका नाम गौतम राजभर राजभर है और पढ़ा-लिखा लड़का है। कोई मतलब अ, और ये डब काफ़ी चर्चित कहानी भी रही है। हाँ, डबल एमए किया हुआ लड़का है वो। और पर्वतारोही है और वो पर्वत पे चढ़ने के लिए पैसा उसको 25 लाख की ज़रूरत है। उस पैसे को अर्न करने के लिए उसके दिमाग में खुराफात आई कि सऊदी अरब चले जाएँ और वहाँ से पैसे कमा के लाएँ और फिर माउंट एवरेस्ट जाना हाँ, चाहता हाँ, था। वही पर्वतारोही। तो उसके लिए वो जब सऊदी अरब गया तो जुबिल सिटी एक एरिया है, वहाँ पे उसकी कंपनी थी और वो भी एक सप्लायर कंपनी में गया था। क्योंकि ये पढ़ा लिखा था तो उसको सुपरवाइज़र के जॉब में वीज़ा लगता है और जब वहाँ पहुँचता है तो उसको सुपरवाइज़र का काम ना देकर उसे सरिया और गिट्टी और मोरंग और अच्छा, पहले कहा जाता है कि ये काम देंगे, लेकिन हाँ, वहाँ पहुँचने के बाद वो काम बदल जाता है। बदल जाता है और कहते हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ये फिर विरोध करता है कि भई ये काम तो हम कर नहीं सकते। तो उसको बहुत टार्चर करते हैं और एक कमरे में ले जाके बंद कर दो। उसके हाथ-पाँव में छाले आ गए थे काम करने से क्योंकि हीट होता है बहुत और वो जब सरिया बोलता उठाते थे तो वो छप जाती थी सरिया का निशान। और मज़दूर तो था नहीं, पढ़ा-लिखा लड़का था तो उस हिसाब से उसको काम देना चाहिए था। अच्छा मज़दूर की बॉडी अलग होती है, उसकी बॉडी अलग थी, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। तो उसको एक रूम में ले जाके बंद कर दिया और वो बोलता है कि 2-3 दिन हम वही रूम में भूखे ही थे, तो उसने कहा कि अब तो हम मर ही गए हैं, तो इस एक वीडियो बना देते हैं। और वो वीडियो उसने बनाया, वो वीडियो उसके स्कूल के जो मास्टर थे, संजीव साहब, तो संजीव कन्नौजिया जी, तो उनके पास वो वीडियो आ गई। शायद उनको ही भेजा था उसने। तो वो वीडियो उन्होंने मुझे भेजा कि ये लड़का है गौतम राजभर और अपने ही स्कूल का पढ़ा है, उसी स्कूल में मैं भी पढ़ा था। तो उन्होंने कहा इसको आबिद भाई निकालना है किसी भी तरह। तो मैंने उसकी वीडियो ली और ट्विटर पे इंडियन एम्बेसी रियाद और प्रवासी सहायता केंद्र एवं मदद को, तीनों को टैग करके और इसकी मतलब बात रखी कि ये गौतम राजभर जो है सऊदी अरब में ऐसे-ऐसे फँस गया, इसकी मदद करें। तो वो बोल रहा था कि 5-6 मिनट के बाद एम्बेसी का कॉल आ गया मुझे। मतलब इधर मैंने डाला और और कॉल आ उधर गया। कॉल आ गया और बोल रहे थे एम्बेसी ने क्या किया वहाँ की लोकल अथॉरिटी को बोल दिया। क्योंकि मैंने उसको बताया कि होनहार लड़का है, पर्वतारोही है और उसके पैसे अर्न करने के लिए वहाँ गया इसलिए वो वहाँ पे फँस गया। तो फिर एम्बेसी ने उसी हिसाब से ट्रीट किया। वहाँ पे लोकल अथॉरिटी को कॉल किया और वहाँ की पुलिस और तमाम लोग को वहाँ पे भेजा और बोल रहा था कि जब वो लोग आए, तो हंगामा मच गया कि भई ये पुलिस-वुलिस क्यों आ रही है? तो वहाँ पे पुलिस ने कहा कि भई गौतम राजभर कौन है? अरबी में पूछा। तो अब कोई जानते ही नहीं था गौतम राजभर कौन है। तो सुपरवाइज़र को समझ में आ गया कि ये उस लड़के को जो हमने बंद किया हो सकता है ये लड़का यही है। यही हो। तो उसको बुलाया गया, वो आया, तो बोले तुमने कंप्लेंट की? तो बोले नहीं हमने तो नहीं की। तो बोले तुम्हारी कंप्लेंट हुई है। तो बोले हो सकता है कि आबिद भैया ने किया हो क्योंकि मैं हमारी उसकी बातचीत होने लगी थी। तो अब उसको पुलिस उठा के लेके चली गई और उसकी हेड ऑफ़िस, जो कंपनी की हेड ऑफ़िस थी वहाँ ले जाने के बाद और ये उसका कहाँ हो रहा था ये सब? ये सऊदी अरब में, सऊदी में। जुबैल सिटी में। फिर उसके बाद उसको वहाँ पे एग्ज़िट दिलवाया, उसका टिकट हुआ और उसके बाद उसको भारत भेजा गया। बताना ये ज़रूरी है कि वो जब लड़का दिल्ली लैंड किया ना, तो अपने घर नहीं गया। वहाँ से एक ट्रेन पकड़ी और भोपाल आ गया और मैंने उसको बहुत मना किया कि तुम भोपाल मत आओ, पहले अपने माँ-बाप से जाके मिलो। तो बोला नहीं, जिसने हमारी ज़िंदगी बचाई है, उससे पहले हम मिलेंगे। तो हमने कहा नहीं इतना भी बड़ा काम मैंने नहीं किया है, ठीक है वो इसमें अभी तक कितने लोगों को तो आपने वो इस तरह जब से? सुनिए जब वो भोपाल आया ना, तो अब हमारे यहाँ क्या पैर छूना गलत माना जाता है। लेकिन जितनी शिद्दत से वो पैर छुआ था ना मतलब मैं रोने लगा था कि यार इतनी मोहब्बत कोई कैसे कर सकता है। तो फिर मैं उसको अपने घर ले गया और 2-3 दिन हमारे साथ था, बड़ा खुश था। फिर उसके बाद वहाँ से हमने उसको भोपाल से अम्बेडकर नगर भेजा।